प्रिय विद्यार्थियों, स्वामी केशवानंद उच्च माध्यमिक विद्यालय लक्ष्मणगढ़ की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखिए, अपना टॉपिक चल रहा था विविध प्रकार के लेखन, और इसके अंतर्गत हम पढ़ रहे थे फीचर और फीचर के प्रकार। हमने फीचर को पढ़ा कि फीचर एक ऐसा भावपूर्ण लेख होता है जो कि मनोरंजनपूर्ण शैली में लिखा जाता है, ठीक है। और अब आज हम पढ़ेंगे उसके प्रकार। देखिए, फीचर कई प्रकार का हो सकता है, किसी भी विषय पर फीचर हो सकता है। बस बात ये ध्यान रखनी है कि उसमें सूचना हो, मनोरंजन हो, ठीक है, वह रोचक हो, भाषाई चमत्कार उसमें होता है। तो सबसे पहला भाषा का उसका फीचर का जो प्रकार है भाई, वह है समाचार फीचर। समाचार फीचर क्या होता है? देखिए, आपको बता देना चाहूँगा, समाचार फीचर समाचार पत्र की किसी घटना पर आधारित होता है। यानी समाचार पत्र में निहित कोई घटनाक्रम जो होता है, कोई समाचार जो होता है, उस समाचार पर आधारित फीचर क्या कहलाता है? समाचार फीचर कहलाता है, ठीक है। यही आपको ध्यान रखना है। दूसरा इसका प्रकार होता है मानवीय रुचि परक फीचर। कौन सा होता है? देखिए, हर व्यक्ति की रुचि अलग अलग हो सकती है, और हर व्यक्ति की रुचि के अनुसार उसे क्या मिले? सूचनाएं मिले, उसे क्या मिले? मनोरंजन मिले। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कुछ फीचर लिखे जाते हैं, जो फीचर मानवीय रुचि परक फीचर कहलाते हैं। ऐसे कह सकते हैं कि वे फीचर जो मानवीय रुचि पर आधारित होते हैं, क्या कहलाते हैं? मानवीय रुचि परक फीचर कहलाते हैं, ठीक है। तीसरा देखिए, व्याख्यात्मक फीचर। ये व्याख्यात्मक फीचर क्या होता है? किसी भी विषय पर, विषय चाहे कोई सा भी हो सकता है, किसी भी विषय पर, ठीक है, वो राजनीतिक घटनाक्रम हो सकता है, वह सांस्कृतिक घटनाक्रम हो सकता है, वह वैज्ञानिक घटनाक्रम हो सकता है, कोई खगोलीय घटना हो सकती है, ठीक है ना। तो खगोल से संबंधित, राजनीति से संबंधित, संस्कृति से संबंधित, धर्म से संबंधित, ठीक है, कोई भी विषय आम, ठीक है, उस विषय की व्याख्या करते हुए, उस विषय की विस्तार से व्याख्या करते हुए जो फीचर लिखा जाता है, वह व्याख्यात्मक फीचर कहलाता है, ठीक है। अगला है ऐतिहासिक फीचर। नाम से पता चलता है ऐतिहासिक। वह फीचर जो कि ऐतिहासिक घटनाक्रम पर आधारित होता है, यानी ऐतिहासिक फीचरों के जो विषय लिए जाते हैं ना, वो इतिहास की किसी बड़ी घटना पर आधारित होते हैं, ठीक है। तो ऐसे फीचर जो ऐतिहासिक घटनाक्रम को आधार बना करके लिखे जाते हैं, ऐतिहासिक फीचर कहलाते हैं। विज्ञान फीचर। विज्ञान फीचर क्या है? विज्ञान की घटनाओं पर आधारित, ठीक है। कोई नई दवाओं की खोज है, कोई नई बीमारी का इलाज है, ठीक है, या फिर कोई खगोलीय घटनाक्रम है, ठीक है ना। इन सब के बारे में विज्ञान से संबंधित, तकनीकी से संबंधित, ठीक है, विज्ञान से संबंधित जो समाचार लिखे जाते हैं, उन समाचारों पर आधारित जो क्या लिखे जाते हैं? फीचर लिखे जाते हैं। वे फीचर क्या कहलाते हैं? विज्ञान फीचर कहलाते हैं। ऐसे कह सकते हैं हम, कैसे? कि विज्ञान जगत से संबंधित घटनाक्रमों पर आधारित फीचर क्या कहलाते हैं? विज्ञान फीचर कहलाते हैं। उसके बाद आता है खेल कूद फीचर। देखिए, वर्तमान ज़माने में युवाओं में खेलों के प्रति आकर्षण और रुचि बढ़ती जा रही है, ठीक है। अब जब उनके अंदर खेलों से संबंधित रुचियां जागृत हो रही हैं, तो उन्हें खेलों से संबंधित समाचार, है ना, कोई लेख पढ़ना अच्छा लगता है। इसलिए उन्हीं को ध्यान में रखते हुए खेल कूद से संबंधित, विभिन्न खेलों से संबंधित, ठीक है ना, फीचर लिखे जाते हैं। वे फीचर खेल कूद फीचर कहलाते हैं। अगला है पर्वोत्सवी फीचर। वर्तमान ज़माने में पर्यटन को महत्व दिया जा रहा है ना, और लोग क्या करते हैं? पर्वतों पर जाकर के उत्सव मनाते हैं, पार्टियां मनाते हैं, बर्थडे पार्टियां मनाते हैं, कोई सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, और उन कार्यक्रमों के आयोजन संबंधी जो फीचर लिखे जाते हैं, वे पर्वोत्सवी फीचर कहलाते हैं।
यानी कि पर्वतीय घाटियों में जाकर के कोई सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक पार्टियां मनाना और उनसे संबंधित फिर फीचर लिखना क्या कहलाएगा? पर्वोत्सवी फीचर कहलाएगा। उसके बाद आता है व्यक्तिपरक फीचर। क्या आता है? व्यक्तिपरक फीचर। ये व्यक्तिपरक जो फीचर होते हैं ना, किसी व्यक्ति विशेष की जीवनी पर आधारित होते हैं। लता मंगेशकर पर आधारित हो सकते हैं, सचिन तेंदुलकर पर आधारित हो सकते हैं, है ना, नरेंद्र मोदी पर आधारित हो सकते हैं। मतलब कोई ऐसा चेहरा जो कि जाना माना हो, प्रसिद्ध हो, कोई कलाकार हो, कोई वैज्ञानिक हो, कोई नेता, मंत्री, कोई भी हो सकता है वो, ठीक है। किसी व्यक्ति विशेष की जीवनी से संबंधित जो फीचर लिखे जाते हैं वे फीचर व्यक्तिपरक फीचर कहलाते हैं। ये फिर से ध्यान रखिएगा, काम का भी है और अच्छा भी है। व्यक्तिपरक फीचर किसी व्यक्ति विशेष की जीवनी को आधार बनाकर जो फीचर लिखे जाएंगे वे फीचर व्यक्तिपरक फीचर कहलाएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है खोजपरक फीचर। देखिए, खोजपरक फीचर क्या होता है? किसी घटना से संबंधित पहले क्या की जाती है? खोज की जाती है, या किसी भी घटनाक्रम की खोज की जाती है, लोगों से पूछताछ की जाती है और पूछताछ करने के बाद, ठीक है ना, उस घटनाक्रम की पूरी छानबीन करने के बाद जो फीचर लिखे जाते हैं वे फीचर खोजपरक फीचर कहलाते हैं। ये अन्वेषण पर आधारित होते हैं, खोज पर आधारित होते हैं, पूछताछ पर आधारित होते हैं। और अपना जो अगला फीचर है लालाओ, वह है फोटो फीचर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान करना, फोटो फीचर क्या है? फोटो जो फीचर होता है ना, जिस विषय पर हम फीचर लिखने जा रहे हैं उस विषय से संबंधित पहले तस्वीरें इकट्ठी की जाती हैं। क्या इकट्ठी की जाती हैं? तस्वीरें। जिस विषय पर फीचर लिख रहे हैं ना, उस विषय से संबंधित तस्वीरें इकट्ठी की जाती हैं, ठीक है। फोटो चित्र इकट्ठे किए जाते हैं और उन चित्रों के आधार पर, उन फोटोओं के आधार पर, उन तस्वीरों के आधार पर जो फीचर लिखा जाता है वह फीचर फोटो फीचर कहलाता है। अंतिम है लालाओ रेडियो फीचर। रेडियो फीचर क्या होता है? रेडियो फीचर रेडियो पर प्रसारित करने के उद्देश्य से लिखा जाता है। ये इलेक्ट्रॉनिक फीचरों के अंतर्गत आते हैं। ध्यान करना, रेडियो जो फीचर है, रेडियो पर प्रसारित करने के लिए जो फीचर लिखा जाता है वो क्या कहलाता है? रेडियो फीचर कहलाता है। इस रेडियो फीचर के क्या उद्देश्य हो सकते हैं? जो क्षेत्र दुर्गम हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, जहाँ पर संसाधनों का अभाव है, ऐसे स्थानों पर लोगों का मनोरंजन करने के लिए, लोगों को सूचना मुहैया करवाने के लिए क्या लिखे जाते हैं? रेडियो फीचर लिखे जाते हैं। देखिए बच्चों, फीचर और लेख में क्या अंतर है? पहले हमने पढ़ा था कि फीचर और समाचार में क्या अंतर है, ठीक है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? फीचर और लेख में क्या अंतर है। देखिए, फीचर क्या होता है, बताया था मैंने आपको। फीचर एक ऐसा भावपूर्ण लेख होता है जो रोचक शैली में लिखा जाता है, जिसके मनोरंजन और सूचना अनिवार्य अंग होते हैं। ये मैंने आपको किसके बारे में बताया था? फीचर के बारे में बताया था। लेकिन जो लेख होता है वो क्या होता है? लेख तो किसी भी विषय पर सामान्य रूप से लिखी गई रचना होती है, ठीक है। तो फीचर और लेख में अंतर देख लेते हैं एक बार। देखिए, फीचर एक रोचक और मनोरंजन पूर्ण शैली में लिखा गया भावपूर्ण लेख होता है, ठीक है। जबकि लेख किसी
विषय पर, जबकि लेख किसी विषय पर सामान्य रूप से लिखा जाता है। ठीक है भाई। उसके बाद ध्यान करिएगा दूसरी बात, दूसरा अंतर क्या होगा? फीचर व्यक्ति के दिल को प्रभावित करता है। फीचर व्यक्ति के दिल को प्रभावित करता है, जबकि लेख दिमाग को, ठीक है। ये दूसरा अंतर हो गया। जो फीचर होता है वो किसको प्रभावित करेगा? व्यक्ति के दिल को प्रभावित करेगा, हृदय को प्रभावित करेगा। और जो लेख होगा वह किसको प्रभावित करेगा? व्यक्ति के दिमाग को प्रभावित करेगा। वो लेख जो है ना वो दिमाग से समझ आता है, और जो फीचर है वो व्यक्ति के हृदय को प्रभावित करता है, हृदय को द्रवित करता है। ठीक है, दो अंतर हो गए। तीसरा अंतर जो होता है, फीचर एक प्रकार का गद्य गीत होता है। फीचर क्या होता है? एक प्रकार का गद्य गीत होता है, जबकि लेख एक उच्च कोटि की गद्य रचना होती है। ठीक है, फीचर क्या होता है? एक प्रकार का गद्य गीत, और लेख क्या होता है? एक उच्च कोटि की गद्य रचना होती है। ठीक है भाई। और क्या अंतर होता है? जो फीचर होता है ना वो विषय के एक पहलू को प्रभावित करता है, या एक पहलू का ही वर्णन करता है, जबकि जो लेख होता है वह विषय के सभी पहलुओं को प्रभावित करता है। ठीक है, फीचर विषय के एक अंग या पहलू को ही प्रभावित करता है, जबकि लेख विषय के सभी पहलुओं को प्रभावित करता है। ठीक है भाई। फीचर एक रोचक और मनोरंजन पूर्ण शैली में लिखा गया भावपूर्ण लेख होता है, जबकि लेख किसी विषय पर सामान्य रूप से लिखा जाता है। एक अंतर। दूसरा, फीचर व्यक्ति के दिल को प्रभावित करता है, जबकि लेख दिमाग को करता है। दो अंतर। तीसरा अंतर, फीचर एक प्रकार का गद्य गीत होता है, जबकि लेख एक उच्च कोटि की गद्य रचना होती है। फीचर विषय के एक पहलू को प्रभावित करता है, जबकि लेख विषय के सभी पहलुओं को क्या करता है? प्रभावित करता है। ये क्या हो गया भाई अपना? फीचर और लेख में अंतर हो गया। ध्यान करिएगा, प्रश्न कैसे बनेगा? फीचर किसे कहते हैं? इसके अनिवार्य अंग कौन कौन से हो सकते हैं? दूसरा प्रश्न क्या बन सकता है? फीचर और समाचार में क्या अंतर होता है? ठीक है। तीसरा प्रश्न क्या बनेगा?
फीचर लेखन के तत्व कौन कौन से होते हैं, या फीचर लेखन में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखा जाता है। चौथा प्रश्न क्या बनेगा, रेडियो फीचर क्या है। पांचवा प्रश्न, फोटो फीचर क्या है ना। एक प्रश्न और बन सकता है, फीचर के कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं। और छठा प्रश्न बनेगा, फीचर और लेख में क्या अंतर होता है। ठीक है, आगे देखिए। ठीक है विद्यार्थियों, तो इसी के अंतर्गत एक और आता है, वह आता है संपादकीय लेख। ये संपादकीय लेख क्या होता है, ध्यान करिएगा। संपादकीय जो लेख होते हैं ना, इन्हें समाचार पत्र की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि कोई समाचार पत्र कितना प्रभावी है, कितना उच्च कोटि का है, इस बात को कौन प्रभावित करते हैं, इन बात को बताते हैं कि उस समाचार पत्र में छपने वाले जो लेख हैं, जो संपादकीय लेख हैं, वो कितने प्रभावी हैं, वो कितने लोकप्रिय हैं। ठीक है, तो संपादकीय लेख को क्या कहा जाता है, समाचार पत्र की आत्मा कहा जाता है। इन्हें लिखता कौन है, ये किसी अखबार के या तो वरिष्ठ पत्रकार के द्वारा लिखे जाते हैं, या फिर उस अखबार के संपादक के द्वारा लिखे जाते हैं। ठीक है ना। संपादकीय लेख में किसी तत्कालीन समस्या, कोई घटना, या फिर किसी अखबार के समाचार से संबंधित जो विषय होते हैं, उन पर वो संपादक या वरिष्ठ पत्रकार अपनी व्यक्तिगत राय लिखित में प्रस्तुत करता है। ऐसे विषय जो क्लिष्ट होते हैं, लोगों की समझ से बाहर के होते हैं, ठीक है ना, उन विषयों से संबंधित वो पत्रकार क्या करता है, पहले तथ्य संग्रहित करता है, आंकड़े इकट्ठा करता है, और उन आंकड़ों के आधार पर उन विषयों को सरल शब्दों में प्रस्तुत करता है। ठीक है, उन विषयों को सरल तरीके से लोगों को समझाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ऐसा लेख क्या कहलाता है, संपादकीय लेख कहलाता है। हम ऐसे कह सकते हैं कि वे विषय जो कि जटिल होते हैं, कठिन होते हैं, उन विषयों को अखबार का कि समाचार पत्र का कोई वरिष्ठ पत्रकार अथवा संपादक अपने तरीके से, स्वयं विवेक से उन्हें प्रस्तुत करने का प्रयास करता है, जो क्या कहलाता है, संपादकीय लेख कहलाता है। अब ये संपादकीय जो लेख होता है, इस लेख को लिखने में किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहली बात यह है कि विषय का चयन, जिस विषय पर हम संपादकीय लिखने जा रहे हैं, संपादकीय लेख हम लिखने जा रहे हैं, उस विषय का चयन हमें करना होगा। ये विषय क्या हो सकता है, ये विषय कोई राजनीतिक घटनाक्रम हो सकता है, कोई राजनीतिक मुद्दा हो सकता है, कोई तत्कालीन या समसामयिक घटना हो सकती है। ठीक है ना, राजनीति संबंधित, विज्ञान से संबंधित, आर्थिक स्थिति से संबंधित कोई भी समस्या हो सकती है। तो सबसे पहले हमें उस विषय का चयन करना होता है, जिस विषय पर हम क्या लिखेंगे, संपादकीय लिखेंगे। उसके बाद विषयानुरूप सामग्री का प्रस्तुतिकरण, जो सामग्री हमने इकट्ठी की है, जो तथ्य सबूत आंकड़े हमने इकट्ठे किए हैं, जो जानकारी हमने हासिल की है, उस जानकारी का उस विषय के अनुरूप क्या होना चाहिए, प्रस्तुतिकरण होना चाहिए। यानी जैसा विषय है ठीक वैसा ही उसे प्रस्तुत करना होगा। तीसरी बात जो है, तथ्यों का संग्रह, यानी कि आपका संपादकीय लेख प्रभावी तभी होगा तब आपके आंकड़े कैसे होंगे, सटीक होंगे, सही होंगे। इसलिए तथ्यों का सही संकलन करना चाहिए, तथ्य पहले हमें इकट्ठे कर लेने चाहिए। और अगला है निष्कर्ष, जिस विषय पर हम संपादकीय लेख लिखने जा रहे हैं ना, उस विषय का एक निष्कर्ष भी निकलना चाहिए, उसका निचोड़ जो है, क्लाइमेक्स जिसे कह सकते हैं, वो भी उसका होना चाहिए। और अंत में है शीर्षक। संपादकीय लिखने के बाद उस संपादकीय का क्या देना होता है, एक अच्छा आकर्षक शीर्षक भी देना अनिवार्य होता है।